नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। ज्ञानवापी तहखाने में कोर्ट ऑर्डर के बाद 8 घंटे में पूजा। वाराणसी की अदालत ने दोपहर 3 बजे आदेश दिया। प्रशासन ने रात 11 बजे आरती कराई। ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में 31 साल बाद बुधवार देर रात 11 बजे मूर्तियां रखकर पूजा अर्चना की गई। इस दौरान डीएम और पुलिस कमिश्नर की मौजूद रहे। दीप जलाकर गणेश लक्ष्मी की आरती उतारी गई। तहखाने की दीवार पर बने त्रिशूल समेत अन्य धार्मिक चिन्हों की भी पूजा की गई। वाराणसी कोर्ट के आदेश का पालन करने में प्रशासन को सिर्फ 8 घंटे लगे। आदेश के बाद काशी विश्वनाथ धाम परिसर में पुलिस प्रशासन की हलचल तेज हो गई। शाम 7 बजे जिला अधिकारी एस राजलिंगम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। बता दें कि ज्ञानवापी के इस तहखाने में व्यास परिवार 1993 तक पूजा करता रहा है। वहीं गुरुवार सुबह वादी पक्ष मंदिर पहुंचा। व्यास का परिवार भी पूजा के लिए पहुंचेगा। अधिकारियों ने रात 11 बजे ज्ञानवापी तहखाने के बाहर से ही जांच पड़ताल की। रात 9 बजे काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों की भीड़ कम होने के बाद 4 नवंबर गेट से प्रशासन ने लोगों का प्रवेश बंद करा दिया। अंतरिम बजट से पहले सेंसेक्स 262 अंक चढ़ा। निफ्टी में 54 अंक की तेजी। पेटीएम का शेयर करीब 20% टूटा। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए आज यानी गुरुवार को 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इससे पहले भारतीय शेयर बाजार आज फ्लैट ओपन हुआ। सेंसेक्स 28 अंक की गिरावट के साथ 71,723 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, तो वहीं निफ्टी में 11 अंक की तेजी है। ये 21,737 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। पेटीएम के शेयर में करीब 20% की गिरावट। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 13 में तेजी और 17 में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं आरबीआई की कार्रवाई के बाद पेटीएम के शेयर में करीब 20% की गिरावट है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने गुरुवार को तत्काल प्रभाव से पेटीएम की बैंकिंग शाखा पेटीएम पेमेंट्स बैंक पीपीबीएल के नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगा दी है। आरबीआई ने कंपनी को ये आदेश भी दिया है कि 29 फरवरी के बाद मौजूदा ग्राहकों के भी अकाउंट में अमाउंट ऐड करने पर रोक लगा दी जाए। इस आदेश के बाद पेटीएम पेमेंट बैंक क्रेडिट डिपॉजिट ट्रांजैक्शन नहीं होगा। कल की बड़ी खबर मोबाइल से जुड़ी रही। केंद्र सरकार ने बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी है। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI ने फास्टैग को बैंक से KYC अपडेट कराने की डेडलाइन 1 महीने के लिए बढ़ा दी। इसके अलावा सरकार ने जनवरी 2024 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST से करीब 1.72 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। केंद्र सरकार के बजट पेश होने के एक दिन पहले मोबाइल के स्पेयर पार्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी 15% से घटाकर 10% कर दी। इससे मोबाइल फोन सस्ते हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार बैटरी कवर, मेन कैमरा लेंस, बैक कवर, प्लास्टिक और मेटल के अन्य मैकेनिकल आइटम, GSM, एंटीना और अन्य हिस्सों पर आयात शुल्क घटाकर 10% कर दिया गया है। अगर आपने अपनी कार के फास्टैग को अब तक बैंक से नो योर कस्टमर KYC अपडेट नहीं कराया है तो एमपी के वित्त मंत्री बोले, ये विकसित भारत का बजट, प्रदेश का फाइनल बजट जुलाई तक। केंद्र के बजट में शिवराज की घोषणा की झलक। संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम चुनाव के पहले मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया। इस बजट में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में महिलाओं को लखपति बहना बनाने की घोषणा की झलक दिखी। दरअसल मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने टीवी पर पूरा बजट भाषण लाइव देखा। वित्त मंत्री ने कहा कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। हमने पारदर्शी, जवाबदेह, लोक केंद्रित और विश्वास आधारित प्रशासन दिया है। देश में निवेश की स्थिति अच्छी है। हमने 390 यूनिवर्सिटी की स्थापना की है। GST से 1 मार्केट 1 टैक्स किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा गुरुवार यानी 1 फरवरी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद पहुंची। यहां राहुल गांधी ने बीड़ी बनाने वाले मजदूरों से मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। इसके पहले बुधवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के मालदा पहुंची थी। यहां राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया।
राहुल गांधी ने कहा कि अगर उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में केंद्र में सत्ता में आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना करवाई जाएगी। हम सामाजिक न्याय चाहते हैं। दलितों और आदिवासियों की संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। यहाँ से निकलकर यात्रा सुजापुर पहुंची। यहाँ रात्रि विश्राम किया गया। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज बिहार से दोबारा पश्चिम बंगाल पहुंची। यहाँ मालदा में राहुल गांधी की कार का शीशा टूट गया। पहले खबरें सामने आई कि राहुल गांधी की कार पर पत्थरों से हमला किया गया। इसकी जानकारी अधीररंजन चौधरी ने दी। उन्होंने कहा कि ऐसे हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इसके कुछ ही देर बाद कांग्रेस की सोशल मीडिया प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि राहुल गांधी पर हमले की खबर गलत है। जब एक महिला राहुल गांधी से मिलने के लिए एकदम से आगे आई तब कार को अचानक रोकना पड़ा। इसमें सुरक्षा घेरे में इस्तेमाल किए जाने वाले रस्से से कार की विंडशील्ड टूट गई। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।